जय हिंद टू ऑल कैडेट्स। तो कैसे आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जिनका भी डाउट था भाई नेवी के रिगार्डिंग कि हमारा रिजल्ट कब तक आएगा, हमारा फेज़ 2 कब से होगा, फेज़ 2 में क्या क्या होता है, लाइक क्या मेडिकल एक ही दिन में हो जाता है, रनिंग एक ही दिन में हो जाता है, एग्ज़ाम भी एक ही दिन में हो जाता है, सारे डाउट आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखना, इसकी बिल्कुल भी मत करना, वरना फालतू में आपका फिर खुद छूट जाएगा एंड बाद में फिर तुम पूछोगे। तो इसलिए एक बार ध्यान से देख लो, जब कुछ समझ में ना आए तो तुम आगे पूछ लेना। तो देखो, पहली बात कि हमारा जो रिज़ल्ट है भाई, अभी नोटिफिकेशन आया था ऑफिशियली नेवी की तरफ से कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो 10 से 12 जून के बीच में आ जाएगा। मैक्स टू मैक्स अगर लेट होता है तो वही 13 जून तक फिक्स है कि आपका आ जाएगा। देन इसके बाद आपका जो फेज़ 2 का एडमिट कार्ड है वो मिड जून में आएगा, मतलब समझ सकते हो तुम 15 जून से 17 जून के बीच में आ जाएगा। देन इसके बाद आपका फेज़ 2 जो स्टार्ट है लास्ट जून तक स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले भी हो सकता है या बाद में भी 1-2 दिन हो सकता है, बट लास्ट जून तक आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो रही बात आपकी, अब आपका एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया है, रिजल्ट भी आ जाएगा, फेज़ 2 भी आपका इसी मंथ में होगा। तो यू हैव नो मच टाइम। तो प्लीज़ तुम अभी भी टाइम है, तुम प्रिपरेशन में लग जाओ। ये मत सोचो कि तुम्हारे रिजल्ट में क्या होगा, तुम पास हो गए या फेल हो गए। मान लो तुम पास हो गए और आपके पास टाइम नहीं है, आप उतना दूर जाते हो, अगर आउट हो जाते हो तो कितना रिग्रेट फील होगा कि काश मैं कर लेता या कर लेती। एंड स्पेशली तो लड़कियों को दिक्कत होगा बेंटनी में, पुशअप में, वहाँ पे निश्चित है बहन आउट करते हैं वो। मेरी एक फ्रेंड थी, उसके अच्छे खासे मार्क्स थे, रनिंग में आउट हो गई थी वो। तो क्या फ़ायदा हुआ इतना दूर जाने के बाद में रनिंग में आउट हो जाना, पुशअप में आउट हो जाना। कोई बात नहीं है, अभी भी टाइम है, तो एटलीस्ट तुम रनिंग कर लो। और बाकी जिनका रनिंग है आपका एयरफोर्स का, उनका तो सही है, वो कंटिन्यू करते रहेंगे क्योंकि भाई उनको तो देना ही है। तो प्लीज़ तुम लोग भी कर लो। एंड रही बात हमारा डाउट कि हमारा फेज़ 2 में क्या क्या होता है, तो हमारा फेज़ 2 में एक ही दिन होगा। पहली बात तो आपका रनिंग होगा सबसे पहले। रनिंग के बाद आपके जब रनिंग हो जाएगा देन वो 5-10 मिनट के बाद आपका ये कराएंगे, पुशअप कराएंगे, पेंट नहीं कराएंगे, सीटअप कराएंगे। 3 चीज़ हो गया। देन जब आप ये क्लियर कर लोगे देन आपको मेडिकल के लिए लेके जाएंगे एंड मेडिकल के बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन हो जाएगा। और कहीं कहीं सेंटर पे उल्टा भी कर देते हैं, लाइक पहले मतलब एग्ज़ाम ले लेते हैं, इसके बाद रिटर्न मेडिकल करा देते हैं। पर होता एक ही दिन सब है आपका। अगर बाई चांस आपको री मेडिकल मिल गया तो वो ऐसा है कि ना, जैसे कोलकाता में देता है तो कोलकाता के बाद वो आपको क्या कहते हैं कि आप कभी भी, मतलब आज के बाद आप कभी भी री मेडिकल करा सकते हो। बट जो विशाखापट्टनम में होता है वो आपको टाइम ड्यूरेशन दिए रहते हैं कि आपको इस बीच से इस बीच के बीच में कराना है। वो एक डेट देते हैं आपको वहाँ पर विशाखापट्टनम में। तो ये होता है। तो जैसा कहीं कहीं सेंटर पे उनका अलग अलग अपना अकॉर्डिंग वो सेट करते हैं डाटा कि मतलब कब से कब तक कराना है। अगर जैसे कहीं कहीं पे करा देते हैं कि आप कल भी करा सकते हैं, अगले दिन भी करा सकते हैं, परसों भी करा सकते हैं। तो ऐसा होता है अगर रीमेडिकल आपको मिल जाता है तो। बट भाई रीमेडिकल में मुझे लग रहा था कि नेवी में ऐसा कुछ नहीं होता है, कि झंझट नहीं होता है, बट एक्चुअली में होता है झंझट। मेरी फ्रेंड बता रही थी कि उसका पॉइंट दिया था आँखों में एंड उसके लिए भी उसको 4 से 5 दिन लग गया था चेकअप कराने में, मतलब कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो मतलब ये रीमेडिकल का झंझट हर जगह है, कोई फिक्स नहीं है। नेवी में भी ये नहीं है कि आपका एक दिन में क्लियर कर देते हैं, अगर ये मेडिकल मिला तो वो 2-3 दिन आपको लगा देते हैं अगर एक पॉइंट है तो। तो इसलिए कहती हूँ कि अपना एक बार तुम प्री मेडिकल तुम करा के जाना, अपना आई चेकअप करा लेना। और कुछ प्रॉब्लम है तो ये जो होता है ना डिजिटल ट्रैमर वगैरह, ये सब चेक कर लेना कि कहीं ये तो नहीं जिनका पसीना हाथ में छूटता है, वो एक बार चेकअप करा लेना। प्लीज़ दांत वगैरह अपना साफ़ करा लेना। एंड आपका जो कान है वो साफ़ करा लेना। जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो सब अपनी अपनी तरफ से तुम सब फिट करके जाना, कि वो आपको रिग्रेट ना हो कि मेरी छोटी सी चीज़ के लिए इतना मुझे झेलना पड़ा। ये सब चीज़ें सही करा लेना। बाकी उसके बाद तुम्हारा रोल प्ले नहीं करता है मेडिकल में, वो सब भगवान के हाथों में है। अगर आपका क्लियर होना होगा तो हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपका जब रिजल्ट निकल जाएगा देन आपको उस टाइम के बाद 2 मेहनत करना पड़ेगा। एक तो आपको रनिंग करनी पड़ेगी, बेंट नी, सिटअप, स्क्वाट, सब चीज़ करने के बाद आपको पढ़ाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि उसी दिन आपका एग्ज़ाम होगा। अगर आप रनिंग वगैरह पास कर लेते हैं तो समझ रहे हो ना कि दोनों एक ही साथ में करना पड़ेगा। बट इसमें एक ईजी चीज़ ये होती है कि अगर आप पहला एग्ज़ाम क्रैक कर चुके हैं तो दूसरा उससे थोड़ा सा कम ईजी आता है, आपका लेवल कम रहता है। एंड सेकेंड चीज़ कि उसमें आपका निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो तुक्का जितना मन है, पहला ऐसा एग्ज़ाम है कि तुम लगा सकते हो बिना झंझट, बिना टेंशन का कि क्या होगा। तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। बाकी मैं सेपरेट बता दूंगी कि मेडिकल में क्या क्या पॉइंट्स आपको चेक करते हैं, स्पेशली लड़कियों का और लड़कों का भी।
तो वो मैं बता दूँगी। बाकी यही है कि आप रनिंग पे ध्यान दो, बेंटनी, स्क्वाट और पुशअप, प्लीज़ लड़का हो या लड़की दोनों ध्यान देना, ठीक है। तो क्योंकि नेवी बहुत ही आसान है सिलेक्शन लेना एक तरफ से, क्योंकि अगर आपका वो एक दिन में कंप्लीट कर रहा है ना, तो इसके बाद आपका डायरेक्ट फाइनल लिस्ट आएगा। ये एयरफोर्स की तरह चोचली नहीं करते कि आप मेडिकल आपका पीएसएल दे दिए, एनरोलमेंट दे दिए, देन इसके बाद स्टैंड बाई दे दिए, उसमें भी आपका क्लियर हुआ कि नहीं रिस्क है। ये सब नहीं करते, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, दैट्स इनफ। तो यही बस है। आई होप आपको डाउट क्लियर हुआ होगा। 12 जून तक 13 जून तक हमारा रिजल्ट आउट हो जाएगा। मिड जून में हमारा फेज़ 2 का एडमिट कार्ड आ जाएगा। देन उसके बाद आपका उसमें टाइमिंग दिया ही रहेगा कि कब से हमारा फेज़ 2 स्टार्ट होगा। मेरे अकॉर्डिंग लास्ट जून तक आपका स्टार्ट हो जाएगा। कि जय हिंद टू ऑल।